अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक ऐसा खास वक्त होता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। हर तरफ एक अजीब सा सुकून होता है। यही वो लम्हा है जब एक बहुत गहरी रूहानी मश्क का दरवाज़ा खुलता है, जिसे हम तहज्जुद यानी रात की नमाज कहते हैं। तो चलें आज इस सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें इस लम्हे का, जब हर तरफ खामोशी हो और इंसान अपने तमाम दुनियावी मामलात से कटकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो सकता है। ये सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये एक मौका है, एक ख़ास मौका। तो आखिर ये आधी रात की दावत है क्या? क्यों रात के इस आखिरी पहर को इतना ख़ास समझा जाता है? इसकी वजह ये है कि ये एक बराह रास्त, एक बहुत ही ज़ाती किस्म की दावत है। देखें, तहज्जुद वो नफले नमाज है जो रात को कुछ देर सोने के बाद उठकर अदा की जाती है। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक इंतखाब है। ये वो वक्त है जब एक बंदा दुनिया की नज़रों से छुपकर अकेले में अपने रब के साथ एक गहरा और ज़ाती ताल्लुक़ कायम करता है। इस वक्त की अहमियत का अंदाज़ा इस इलाही पुकार से होता है। सोचें ज़रा, कायनात का खालिक खुद पुकार रहा है, खुद पूछ रहा है कि किसे क्या चाहिए। ये एक ऐसी खुली दावत है जहां मांगने वाले की हर बात सुनी जाती है और माफ़ी मांगने वाले के लिए रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते हैं। लेकिन इस ख़ास वक्त में जब बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है ना, तो मांगने का भी एक अदब सिखाया गया है। और वो अदब ये है कि शुरुआत तारीफ से की जाए। दरख्वास्त पेश करने से पहले उस ज़ात की हम्द व सना करना जो हर चीज़ पर कादिर है। और इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और जामा तस्बीह है जो सिर्फ इन दो अल्फाज पर मुश्तमल है, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही। ये अल्फाज सुनने में बहुत सादा हैं, लेकिन उनके मायने बहुत ही गहरे हैं। सुबहान अल्लाह कहने का मतलब है अपनी तमाम परेशानियों और कमज़ोरियों के सामने अल्लाह की पाकी और कामिलियत का इकरार करना। ये कहने जैसा है कि ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में उलझने हैं, लेकिन आपकी ज़ात हर नुक्स से पाक है। और फिर वह भी हमद ही कहना, यानी और तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए हैं। ये उस बात का इजहार है कि तकलीफ़ और मुश्किल के बावजूद हमारा शुक्र और हमारी तारीफ़ सिर्फ़ उसी ज़ात के लिए है जो हर हाल में बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ने की एक ख़ास फजीलत बयान की गई है। सिर्फ 100 बार ये कलिमात दोहराने का अजर इतना बड़ा है कि समंदर की झाग जैसे बेशुमार गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं। ये अल्लाह की रहमत की वुसअत को ज़ाहिर करता है कि एक छोटी सी मुखलिस कोशिश पर कितना बड़ा इनाम रखा गया है। अच्छा, इस हम्दो सना के बाद अब वक्त आता है असल मकसद का, यानी दुआ का। और ये कोई रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये दिल की गहराइयों से निकली हुई एक सच्ची गुफ्तगू है। कुरान की इस आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उन्हें बता दो कि मैं करीब हूँ, नहीं, बल्कि बराह रास्त फरमाया मैं करीब हूँ। ये कुर्बत के एहसास को और भी गहरा कर देता है। वो ज़ात जो सब कुछ सुन रही है, वो जवाब देने का वादा भी कर रही है। तो तहज्जुद की दुआ कोई ख्वाहिशात की लिस्ट नहीं है जिसे बस पढ़ दिया जाए। ये आजिज़ी और इनकिसारी का नाम है। ये वो वक्त है जब ज़ुबान से ज़्यादा दिल बोलता है, जब इंसान अपनी बेबसी का इतराफ़ करते हुए सब कुछ अपने रब के सुपुर्द कर देता है। इसका सबसे बेहतरीन नमूना हमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में मिलता है। सोचें, मछली के पेट की तारीकियों में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि सबसे पहले अल्लाह की पाकी बयान की, फिर अपनी गलती का इतराफ़ किया और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें उस मुश्किल से निजात दी। ये दुआ का एक तरह से इलाही फॉर्मूला है। तो जब इंसान इस आजिज़ी और यकीन के साथ मांगता है, तो जवाब कैसे आता है? क्या हर दुआ बिल्कुल उसी तरह कबूल होती है जैसे मांगी गई हो? अक्सर दिल में ये सवाल उठता है कि अगर वो नहीं मिला जो मांगा था, तो क्या दुआ कबूल नहीं हुई? इसका जवाब हमें दुआ की कबूलियत के मुख्तलिफ तरीकों में मिलता है। देखें, जवाब हमेशा आता है, हमेशा, लेकिन उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। कभी अल्लाह वही अता करता है जो मांगा गया, कभी उस दुआ के बदले आने वाली कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है, कभी उसका अजर आखिरत के लिए महफूज हो जाता है, और कभी-कभी जवाब में ताख़ीर इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का पुकारना और गड़गड़ाना बहुत पसंद होता है।
اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس شخص کی کہانی جس نے 99 قتل کیے تھے اس بات کی گواہی ہے کہ جب کوئی سچے دل سے توبہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جانا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا، یہ بے بسی نہیں بلکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ جب انسان اپنی طاقت سے دستبردار ہوتا ہے تبھی اللہ کی طاقت اس کا سہارا بنتی ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ تہجد کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے کہ کچھ مانگا اور بدلے میں کچھ مل گیا۔ نہیں، یہ ایک تعلق ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک گہرا رشتہ استوار کرنے کا نام ہے۔ اور رشتے ایک رات میں نہیں بنتے بلکہ مستقل مزاجی، محبت اور اعتماد سے بنتے ہیں۔